पार्षदी चुनाव में मुद्दा होता है नाली की सफाई का, शहर की सफाई का, वार्ड की सफाई का। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपने नेता पर दिवसी के आरोप लगाते हैं। इतिहास में पहली बार कवर्धा में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के पार्षदों के द्वारा अपने नेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि सांठगांठ करता है। पार्षद जो है चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाता है। पूरा नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ इनके वार्ड में खुद मैं रहता हूँ, 3 नंबर में जाके देखे कहाँ पे सफाई होता है, कहाँ पे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का एक जन समर्थन मिल रहा है। पानी 15 दिन ठीक आ रहा है तो 15 दिन पूरा गंदा पानी आ रहा है। वही सब न जल पानी व्यवस्था सबको अगर अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। 2023 के आगाज होते ही राजनीतिक पारा भी गर्म होने लगा है। आपको बता दें कि कवर्धा नगर पालिका में वार्ड नंबर 19 में उपचुनाव हो रहा है। दिवंगत पार्षद के स्वर्गवासी होने के पश्चात जो सीट खाली हुई थी उस पर अब चुनाव होने लगा है। सभी पार्टियों का अपना अपना दावा है, अपना अपना वायदा है, लेकिन हम यहां पर लेकर आए हैं वार्ड नंबर 19 में महाराणा प्रताप पार्क में हम सभी आए हैं और जनता दरबार यहां पर लगा हुआ है। हम जानेंगे जनता से, नेताओं से कि क्या माहौल है और जनता का क्या मूड है और प्रत्याशी किस वायदे को लेकर चुनावी मैदान पर हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद के पति एवं पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं संतोष नामदेव जी से। उनसे जानते हैं कि वो किन वायदों के साथ चुनाव मैदान पर उतरे हुए हैं। जी संतोष जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं विधान शर्मा जी आपको नमस्कार बोल रहा हूँ। मैं विगत 13 वर्षों से इस वार्ड का नेतृत्व करते आ रहा हूँ। सबसे पहले इस वार्ड की जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत के साथ 2009 में मेरे को विजयी बनाए थे। मैं अपने निष्ठा के साथ पूरे वार्ड में तन मन धन से सेवा किया और आज मैं कहना चाहूँगा कि 1 से 27 वार्ड जो है कवर्धा में, उससे सबसे स्वर्णिम और सुंदर और साफ सुथरा पानी, जल, बिजली से परिपूर्ण है। आप अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद जी। तो आप किन वायदों के साथ अभी वर्तमान में उतर रहे हैं? आपके क्या और नई दिशाएं देना चाहते हैं इस वार्ड को? आकस्मिक श्रीमती के निधन होने के बाद हमारे साथ हैं विकास केसरी जी। आपसे जानते हैं कि किन वायदों के साथ कांग्रेस यहां पर उतरी हुई है मैदान पर? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी नगर पालिका परिषद में 3 चीजें मुख्य होती है, सड़क, बिजली और जल। और निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 19 की जनता ने अगर किसी व्यक्ति को 3 बार मतलब 3 पंचवर्षीय अगर अपने सेवा का मौका दिया है तो ये सुस्पष्ट हो जाता है कि उस वार्ड में उस व्यक्ति के द्वारा निश्चित तौर पर नगर पालिका के जो जरूरी काम है उन्होंने पूर्ण करके दिखाया है। और वही मौका था आज हमारी चाची आदरणीय स्वर्गवासी सुरेखा नामदेव जी के निधन के कारण इस वार्ड में पुनः उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन चूंकि पूर्व में 3 बार उनके परिवार के द्वारा इस वार्ड का नेतृत्व किया गया है तो निश्चित तौर पे इस वार्ड के लोगों का पूरा आशीर्वाद उनके साथ में है और निश्चित तौर पे आने वाले समय पर उनको आशीर्वाद पुनः मिलेगा। हमारे साथ हैं प्रत्याशी कांग्रेस की श्रद्धा नामदेव जी। जी, आप बताइए कि आप किन मुद्दों के साथ, और सासू माँ की छवि आप में देखी जा रही है, तो आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव पर मैदान पर हैं? पिछले 13 वर्ष से जो भी मम्मी पापा ने किए उनको आशा दे करते हुए जैसा भी है वोट देकर बहुमत से विजयी बनाए थे, बस उसी के साथ मैं भी आशा करती हूँ कि मेरे को भी प्रत्याशी उसमें चुनाव में पार्षद के रूप में स्वीकार करें और जो जो आशा आप लोग किए हो, जैसे भी मम्मी रहती तो जो करती वही सब न जल पानी व्यवस्था सबको अगर अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जनता दरबार लगा है, जनता हमारे बीच है। हम जानना चाहते हैं, हमारे पास बुजुर्ग हैं इस मोहल्ले के, आपको लगता है दादा कि कुछ काम हुआ है यहाँ पर? अच्छा, हम लोगों से जानते हैं यहाँ से। भाई, आपका नाम बताओ। कमलेश सिंह ठाकुर। आपको लगता है कि इस वार्ड में पर्याप्त काम हुआ है या ये होना चाहिए था, वो हुआ है कि नहीं, और क्या बाकी रह गया है? नहीं, कंटिन्यू यहाँ पर काम तो होते जा रहा है, लेकिन अभी कुछ समय से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। चौपर है, हमको यानी जनता को कंप्लेन करने के बाद ही यहाँ का सफाई होता है। चाहे बिजली की असुविधा हो या रोड की हो या नाली की सफाई हो, इसके लिए स्वयं जनता भी अपने ही हिस्से होकर सफाई का कार्य करवाती है। पार्षद जो है चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाता है। तो वही हालात अभी भी रहे हैं पिछली बार भी है। तो इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालेंगे? अब जो कार्य अच्छा करने का योग्य रहेगा हम उसी प्रत्याशी को
वोट करेंगे। यहाँ पर सभी को मौका मिलेगा, जनता भी हमारे बीच है, यदि वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से हो, जनता भी अपनी बात जरूर रखे। हमारे पास है भाजपा के भी कुछ प्रतिनिधित्व मंडल हैं, हमारे बीच है भाजपा की प्रत्याशी शैली ठाकुर जी। जी आप बताइए कि शैला ठाकुर जी माफ कीजिएगा, कि आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव पर उतरी हैं और कैसा लगता है, आपको लगता है कि किस मुद्दे पर आप जनता का दिल जीत सकती हैं? जी मोहल्ले में नाली साफ भी नहीं करते थे, 2-2 महीने से ऐसे ही रहते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सब करूँ करके। पानी 15 दिन ठीक आ रहा है तो 15 दिन पूरा गंदा पानी आ रहा है, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी मोहल्ला साफ सफाई रहे, इसलिए मैं। पार्षदी चुनाव में मुद्दा होता है नाली की सफाई का, शहर की सफाई का, वार्ड की सफाई का। उस मुद्दे पर कितना खरी उतरी है कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के सभी यहां सत्ता दल के लोग, आइए जानते हैं। हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी। जी आप। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं द पब्लिक वालों को, और निश्चित तौर से निधन जिस प्रकार से पार्षद का हुआ है, हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस वार्ड को जीतने के लिए मेहनत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इस चुनाव में विजयी प्राप्त होकर के अपने वार्ड की सारी समस्याओं को लेकर वो लड़ेगी, पालिका में जाएगी, पालिका में लड़ेगी और अपने वार्ड की सारी समस्या के समाधान के लिए निश्चित तौर से समाज की सेवा और वार्ड वासियों की सेवा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शैला ठाकुर जी हमेशा निरंतर उपस्थित रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का एक जन समर्थन मिल रहा है, वो निश्चित तौर से जब 12 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल इस 19 नंबर वार्ड पर जरूर खिलेगा। आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग दावा है। कांग्रेस का कहना है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके कार्यकाल में 2 बार लगातार 2 से 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर सफाई को लेकर नगर पालिका को पुरस्कार मिला है। तो आपका क्या कहना है? पीयूष जी हमारे बीच हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री हैं। जी अभी आप देख रहे हैं शहर में जिस तरह से गंदगी का आलम, नाली बजबजा रहा है, सड़क में धूल उड़ रहे हैं, पूरा नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं उनको सिर्फ कमीशन खोरी से ही मतलब है, सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के लिए वो एक लगा लेते हैं कि बोर्ड और हम लोगों को अवार्ड मिला है करके। लेकिन आप यहाँ की जनता से ही पूछ सकते हैं, आप स्वयं भी कवर्धा में निवास करते हैं, जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। इससे समझ में आता है कि कवर्धा नगर पालिका अपने किस स्थिति में खड़ी हुई है। मतलब सफाई प्रमुख मुद्दा है, सफाई को लेकर बातचीत होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वार्ड चुनाव में प्रतिनिधियों को सफाई को लेकर ज्यादा बातचीत होती है। जी संतोष जी आप बताएं, सफाई का मामला सामने आ रहा है कि सफाई को लेकर आपके सत्ता पक्ष के लोग थोड़े सुस्त नजर हैं, ऐसा आरोप है। जो अभी पीयूष जी बताए हैं वो निराधार गलत है। पिछले विगत वर्ष यहाँ उनकी सरकार थी, तब इनको क्यों ये अवार्ड नहीं मिला? इस वार्ड का जब सफाई का व्यवस्था पी दयानंद जी किए, उसमें मेरे को विपक्ष में रहते हुए मेरे को सफाई का अवार्ड मिला है। बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ। मैं तो सफाई की बात कहें तो ऐसा है कि यहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए। हमारे नगर पालिका के द्वारा अभी 4 टिम्पर और 10 मतलब ऑटो खरीदा गया है, जिससे निरंतर हर घर के पास से 2-2, 3-3 गाड़ी निकलती है। उसके बाद जनता जागरूक नहीं है तो नगर पालिका उसमें क्या करेगी? हमने निरंतर सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को आगे लेकर चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? हमारे नगर पालिका में 150 स्वच्छता दीदी एवं सफाई कर्मचारी निरंतर कार्य कर रहे हैं और जनसंख्या जिस हिसाब से नगर का बढ़ रहा है उस हिसाब से सफाई निरंतर हो रही है। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के लिए? आप अपनी बात रखें कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और कैसा लगता है आपको कि आपके पक्ष के लोग जीतेंगे? तो भरोसा है पूरा जीतेंगे, क्योंकि जैसे 3 बार से जीतते आ रहे हैं वैसे जीतेंगे। और निरंतर जैसे 15 साल चाचा जी ने जैसा काम करके दिखाया वार्ड में, ऐसा इनके कौन से पार्षद हैं जो ऐसा काम करके दिखाएं? इनसे खुद पूछिए। जो लोग बात करते हैं सफाई नहीं होता करके, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कवर्धा को, कवर्धा शहर को, जिसको इनकी केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। 2 बार पुरस्कार मिला है और ये सफाई की बात करते हैं। इनके वार्ड में खुद मैं रहता हूँ, 3 नंबर में जाके देखे कहाँ पे सफाई होता है कहाँ पे नहीं होता है। पहले अपने वार्ड देख लो, फिर दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए।
मतलब अवार्ड दिया है मुख्यमंत्री जी ने नहीं, प्रधानमंत्री के हाथों से राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला। पीयूष जी, आपका आरोप वो खारिज कर रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप स्वयं यहाँ रहते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग भी निवासरत हैं, ना कोई निर्माण कार्य हो रहा है, और जब पूर्व पार्षद जी कह रहे हैं कि जब जनता जागरूक नहीं है, मतलब सीधा सीधा जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब प्रतिनिधि बने हुए हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है कि जनता को कैसे जागरूक करें, कि कैसे साफ सफाई पे वो भी ध्यान दें। लेकिन देखिए, दोनों के सामंजस्य से ही सारा चीज होता है। आज आप देखेंगे कि 3-3 दिन 4-4 दिन गाड़ियां नहीं आती हैं कचरा उठाने वाली, ना ही क्या बोलते हैं पानी, नल पे पानी साफ आ रहा है, ना ही क्या बोलते हैं यहाँ किसी प्रकार का नाली निर्माण, रोड पे नाली का पानी बह रहा है। यही स्थिति आज कवर्धा के अंतर्गत पूरे नगर के अंदर है। और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और जो जितने भी कांग्रेसी पार्षद हैं, मैं फिर से आरोप लगाना चाहूंगा और इस चीज को मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। कमीशन खोज सिद्ध करो ना भाई, कैसे करोगे? मैं बता रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, जी श्यामनगर में देख लीजिए, एक नाला था जो पूरा आज के डेट में पूरा पट चुका है, और पटने के बाद उस पर प्लॉटिंग कर लिया गया, और उसमें सारा चीज सिर्फ और सिर्फ इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का हाथ है और नगर पालिका के पूरे प्रशासन का हाथ है। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। भ्रष्टाचार सरकार कहना है, पीयूष जी का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इस पर कोई आप बात रखना चाहेंगे? नगर पालिका के नेता के तहत यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। ये ऐसा आरोप पूरा निराधार है, क्योंकि जो गुरु नाला पे कब्जा किए हैं उसमें पूर्व विधायक जी मोतीराम चंद्रवंशी इन्हीं के पार्टी के हैं। आज दैनिक भास्कर पत्रकार बंधु लोग ने 22 एकड़ 56 डिसमिल जमीन की अतिक्रमण साबित किया है, जिसमें कि 14 एकड़ जमीन स्वयं मोतीराम चंद्रवंशी जी ने किया है, और जो घनश्याम गुप्ता जी ने किया है, जो पूर्व में 15 साल मुख्यमंत्री के करीबी कहे जाते थे, उन्हीं के द्वारा इसका किया गया है। और ये पीयूष जी जो लगा है ये टोटल निराधार है। 15 साल इन्हीं की सत्ता में ये गुरु नाला की भेंट चढ़ी है, ना कि कांग्रेस सरकार में। तो भाजपा के शासनकाल में भेंट चढ़ा है। आप लोग बताएं, अजय भाई हमारे बीच हैं। अजय, आप इस वार्ड के वासी हैं और कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार पर आपका क्या कहना है? मैं बताना चाहूँगा, अगर वार्ड का मुद्दा है तो वार्ड के मुद्दे में बात करना चाहूँगा। वार्ड में लगातार जो वार्ड वासी हैं वो ऑनलाइन जो नगर पालिका द्वारा जो नंबर जारी किया उसके माध्यम से स्वयं करते हैं, ना कि पार्षद यहाँ के साफ सफाई करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ट्रांसफार्मर करीब 2 साल से खुला पड़ा है। वहाँ पे पूरा विद्युत है, करेंट है, सब चीज है। वहाँ पे कोई बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे वार्ड वासियों द्वारा बांस लगा के छेकाबंदी करके उसको सेव किया गया है बच्चों को खेलने के लिए। ये सरासर भाजपा का जो भाजपा के बाद जो कांग्रेस का सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके चलते कांग्रेस का जो पार्षद बने थे यहाँ, उसके द्वारा पूरे लापरवाही के चलते हुए ये सारा चीज घट रहे हैं। नहीं, आपने तो अपनी पक्ष रख ली, लेकिन उनका जो दावा है कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और पूर्व विधायक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई किसी प्रकार का आरोप लगाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिस प्रकार से आज पूरा कवर्धा नगर पालिका में जो घोषणा पत्र ये लोग जारी करके सत्ता पर आज विराजमान है कांग्रेस की पार्टी, आज उस घोषणा पत्र को विगत 4 साल से भूल गए हैं। 19 नंबर वार्ड के युवा साथी आज बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं, इनसे मुंह छुपाकर भग गई है सरकार। आज यहाँ की निराश्रित माताएं अपनी निराश्रित पेंशन मांग रही है। 1500 देने की वादा करने वाली यह सरकार आज किस प्रकार से मुंह छुपाकर भगने का काम कर रहा है, ये निश्चित तौर से कवर्धा जनता और पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आरोप लगा देना ये निश्चित तौर से निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कवर्धा शहर के विकास के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने, अभी नहीं है भाई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास किया, आज उन्हीं का दिन है जो कवर्धा आज इस प्रकार से चकाचौंध दिख रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को 4 साल बने हुए हो गया कवर्धा में, लेकिन 4 साल में एक भी निर्माण कार्य बता दें कि जिनके लिए कवर्धा शहर की कवर्धा शहर की जनता उनका प्रशंसा करे, एक भी काम गिना दे। आज कवर्धा शहर के जनता को 50 साल तक पानी पिलाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने समय में सरोदा से पानी ला करके कवर्धा की जनता को पानी पिलाने का काम करें। आज भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आज भी भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि भाजपा मुद्दा विहीन है। वो 15 सालों का रमन सिंह जी का जो यात्रा रही है उसी को आप लोग गिनाते हैं। वर्तमान में क्या आपके पास कोई मुद्दों की कमी है? क्यों मुद्दा नहीं है? अभी आपको बताया ना, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? ये कितने बड़े मुद्दा है?
निराश्रितों का 1500 रुपये पेंशन कहाँ है? ये आज कवर्धा की जनता और वार्ड नंबर 19 की जनता पूछती है। आज प्रधानमंत्री आवास को खा के बैठ गई कांग्रेस। 12 लाख आवास छत्तीसगढ़ से छीना गया है और गरीबों का जिस प्रकार से आवास छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये निश्चित तौर से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। आवास के लिए आज दर दर गरीबों को भटकना पड़ रहा है। आज गरीबों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। 4200 पट्टा के लिए पूरे कवर्धा में सर्वे हुआ है, लेकिन केवल 1700 लोगों को पात्र किया गया है, 2300 लोगों को अपात्र किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, जो उनके करीबी हैं, जो उनके समर्थक हैं, ऐसे लोगों को आज पट्टा वितरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास उनका डीपीआर बनाकर उनको आवास देने का काम ये नगर पालिका में बैठे यहाँ की प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भेदभावपूर्ण तरीके से गरीबों को जिस प्रकार से बांटने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से आने वाले समय में ये अनेक प्रकार के मुद्दे हैं, केवल ये 4-5 मुद्दा मैं गिनाया हूं। आने वाले समय में अगर बैठेंगे तो आपको सैकड़ों मुद्दा मैं गिना सकता हूं। कवर्धा शहर में जो विद्वान, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो नजर आ रहा है भाई विकास, आप लोग युवा मितान क्लब चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन युवाओं के प्रति ऐसा भेदभाव का आरोप लग रहा है। रोजगार क्यों नहीं देती आपकी सरकार? जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ द्वारा सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बात की 15 साल की। निश्चित तौर पर डॉक्टर रमन सिंह जी कवर्धा के व्यक्ति होने के नाते हमारे लिए गर्वित करने वाला क्षण था कि हमारे शहर का व्यक्ति आज प्रदेश का मुखिया है। लेकिन ये भी बात भी पूछ सकते हैं कि 15 वर्षों तक सक्रिय पुल न बना सकने वाले, 15 वर्षों तक कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा न कर पाने वाले लोग आज कवर्धा में विकास। मेडिकल कॉलेज की घोषणा तो पहले भी हुई थी, वो तो अभी भी बन नहीं पाया है। इस बार बन जाएगा। 100% मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उसके जमीन भी आरक्षित कर चुकी गई है। निश्चित तौर पे जो संबंधित कार्य है, जो काम है, वो आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में एक सुसज्जित एक कवर्धा में चिकित्सा माध्यम बनाते हुए एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसे कवर्धा पूरे जिले को लाभ होने का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार पर क्या है? युवाओं को रोजगार, दारूबंदी, ये सब आरोप लगा रही है विपक्ष। आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया जाता है। आज नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद हैं। कहाँ है वो पार्षद? अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, आइए विरोध कीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अपने नेता प्रतिपक्ष के आरोप लगाते हैं। इतिहास में पहली बार कवर्धा में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के पार्षदों के द्वारा अपने नेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि सांठगांठ करता है। ये हमने नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी पार्षदों ने लगाया है। ये पहले जवाब देना कि अपने नेताओं में क्या कर रहे हैं। क्यों भैया, कैसे आरोप लगाते हैं आप लोग अपने नेता प्रतिपक्ष पर, लेकिन आप लोग उसको भी मतलब अच्छा नेता नहीं है क्या वो? बेशक नगर पालिका सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है मुद्दा को उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा विकास भाई को कि राजीव मितान क्लब जो चला रहे हैं वो केवल कांग्रेस मितान क्लब है। युवाओं के लिए उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए युवाओं के लिए आज भी राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जो है। पहले वो मुद्दे, आप अपनी बात, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, पहले उनकी जवाब दीजिए ना। आप उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि नगर पालिका में हमारे जो पार्षद हैं वो मुद्दे को अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है। नगर पालिका में इससे भी पूर्व पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे उसके ऊपर निकाला गया था। पार्षदों ने खिलाफ किया था विपक्ष के नेता पर, उस पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि बिल्कुल निराधार है। अगर ऐसा भी है तो हम आपस में, अगर ऐसा भी है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की मामले, इसमें कांग्रेसियों की इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर देखिए, यदि जो नेता है, जो जन नेता है, वो तो किसी पार्टी का हो नहीं जाता जब वो जन नेता बन जाता है। जन नेता ये होता है जो जनता की सेवा करता है। लेकिन ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है और लगातार। हाँ, साथी ने जो कहा राजीव मितान क्लब के संबंध में, पहली बार किसी प्रदेश में ऐसा निर्णय लिया गया है कि जनता के बीच, चाहे गांव हो, चाहे ग्रामीण कस्बा हो, पंचायत हो, वार्ड हो, वहां के युवाओं को संगठित करके सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक क्लब का गठन किया है, जिसके लिए बाकायदा पहली बार की सरकार ने आर्थिक मदद करने की कोशिश की है। आज हम देखते हैं खेल ओलंपिक, आज हमारे क्षेत्र के हमारे भाई साथी पारंपरिक खेलों को भूल चुके थे, लेकिन आज भूपेश बघेल जी की सोच के अनुरूप, आदरणीय अकबर भाई की सोच के अनुरूप आज ऐसा माहौल बना है कि जो पारंपरिक खेल कूद है वो आज फिर से प्रकाश में आए हैं। लोग भाग ले रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। युवाओं से लेकर के एक वरिष्ठ वर्ग तक के आज लोगों की पहुंच हो रही है और शासन वर्ग से जुड़ रहे हैं, युवा संगठित हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
युवाओं को आगे लेकर चल रही है कांग्रेस की सरकार, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मांग और एक बड़ा दावा जो कांग्रेस ने किया था उस पर ज्यादा आवाज उठती है, वो है शराबबंदी। उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे लगातार विधानसभा के सदस्यों द्वारा शराबबंदी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार प्रयास हो रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक अगले पंचवर्षीय में, इसी पंचवर्षीय में उम्मीद करते हैं, इसी पंचवर्षीय में एक बेहतर फैसला शराबबंदी के समर्थन में आ जाएगा। जी, विपक्ष का अपना अलग दावा है। पीयूष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि राजीव गांधी मैदान योजना के अंतर्गत खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि कहां से फंड की व्यवस्था की जा रही है? लगातार आप देखेंगे ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। अभी मैं आपको बता दूं, जनपद में एक मद होता है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य कैसा अच्छा हो सकता है उनके खेलकूद के लिए होता है। आप उस स्वतंत्र रूप से एक एजेंसी बना करके उसके लिए आपको फंड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ना कि आपको जनपद से, जिला से या अन्य किसी और चंदा वही करके आपने फंड की जो व्यवस्था की है, ये सरासर पूरा गलत है और ये भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। आप लगातार देखेंगे कि इनके जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं से इनकी चाहे वो फ्लैक्स से लेकर के, टेंट से लेकर के, माइक से लेकर सब चीज में ये भ्रष्टाचार और कमीशन का ही खेल चल रहा है। कवर्धा में आप लोगों के ऊपर आरोप है कि भाजपा जो है वो भगवान भरोसे राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, भगवान भरोसे तो नहीं, पर हाँ बिल्कुल चूंकि जो हमारा पार्टी है, हम लोग अपने इष्ट देव को मान करके, चूंकि कवर्धा जो है भोरमदेव के छत्र छाया में रहने वाला एक ऐसा क्षेत्र है हमारा, और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ के 3 बार के मुख्यमंत्री बने, तो बिल्कुल उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे 3 बार का मुख्यमंत्री बन जाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से, और जो इन्होंने कहा ना कि मेडिकल कॉलेज की बात की, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का संकल्प तो मोदी जी ने लिया हुआ है कि हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, और उसके लिए भी जब परमिशन दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और जो पुल के निर्माण की बात कर रही है, पुल का निर्माण वाली भी जो बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा ये भी हमारे सरकार की देन है। भले निर्माण बाद में हुआ है सरकार जाने के बाद, और जो 5 साल पहले बस स्टैंड का निर्माण हो चुका है, आज बताइए बस स्टैंड में सिर्फ कंडे रखने के लिए बस स्टैंड का उपयोग किया जा रहा है क्या? नया बस स्टैंड? जवाब तो हम लेते रहेंगे, लेकिन मुद्दे, दावे और वायदों का खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन वर्तमान में हमने अभी जनता दरबार लगाया है वार्ड नंबर 19 में, तो ये है जनता का दरबार। हम आप सबके बीच आते रहेंगे लगातार इन मुद्दों को लेकर, और जब बात होगी पब्लिक की तो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं वेदांत, धन्यवाद आप सबका।